7th क्लास। आज हम हिंदी सेकंड में लेसन 6 समास पढ़ रहे हैं। समास ही नए शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, यानी नए शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे गंगा का जल, इसको जोड़कर बना गंगा जल। रसोई के लिए घर, इसको बना रसोई घर। तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की प्रक्रिया से बनाने वाले शब्दों को समस्त पद कहते हैं, जैसे देशभक्ति, चौराहा, घुड़सवार तथा रसोई घर। समस्त पद का जो आप अलग करते हैं, यानी विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, 4 राहों का समूह, घोड़े पर सवार, रसोई के लिए घर आदि। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। जो पहला वर्ड होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार में चाहे पहला पद हुआ पूर्व पद हुआ चिड़ी और मार हुआ उत्तर पद, तो वो इसका हुआ चिड़ियों को मारने वाला समास विग्रह। समस्त पद, चिड़ी मार, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। इसके बाद आते हैं समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अब इसकी परिभाषा है तत्पुरुष समास की। इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता तथा संबोधन, इन 2 कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। कारक होते हैं हमारे जो उनके आधार पर कर्ता, जैसे कारकों की ने, का, को की। तो कर्म का पहले कर्म तत्पुरुष हो गया, शरणागत का हो गया शरण को आगत, यानी इसमें को लुप्त होता है। फिर आता है करण कारक तत्पुरुष समास। इसका क्या होता है? से चिन्ह होता था, शोकाकुल, इसको जब विग्रह करेंगे शोक से आकुल, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसी तरह के बाकी शब्द होते हैं। फिर आता है इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका होता है चिन्ह के लिए। तो विद्यालय जब विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए आलय, और देशभक्ति, इसके भी देश के लिए भक्ति, इसी तरह के बाकी शब्द बनेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है अपादान तत्पुरुष समास। से चिन्ह का लोप और जन्मान यानी जन्म से अंधा, और धनहीन यानी धन से हीन, इसी तरह बाकी शब्द दिख रहे होंगे आपको। इसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष समास। इसका का के की चिन्हों का लोप होता है। तो देशवासी यानी देश का वासी, सेनापति यानी सेना का पति, गंगा जल यानी गंगा का जल, इस तरह के शब्द। तो इसको हम कौन सा कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का चिन्ह में पर। तो घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, वनवास या वन में वास, बाकी भी शब्द दिख रहे हैं आपको। कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विश्लेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे नील कमल, तो नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई गई। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुष की राम जी की बताई गई। फिर द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण तथा समस्त पद समूहवाचक हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्त ऋषि, 7 संख्याएँ हो गई, तो 7 ऋषियों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों यानी नदियों का समूह। ये आपको यहाँ पे बाकी उदाहरण भी इसी तरह से हैं। फिर अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, इसके योग से में समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। समास का पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथा समय, समय के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। तो इस तरह से इसके बाकी शब्द बनेंगे। अब आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे त्रिलोचन, इसका क्या हुआ? 3 लोचन है, जिसका अर्थात शिव। पीताम्बर, पीला है वस्त्र अंबर, जिसके अर्थात श्री कृष्ण। वीणा पाणी हाथ में है, जिसके वीणा। फिर द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा एवं आदि लगाते हैं। जैसे समस्त पद आदान प्रदान, भाई बहन, माता पिता, ऊपर नीचे। आदान और प्रदान, भाई और बहन, माता और पिता, ऊपर और नीचे। इसके बाद कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर भी होता है।
तो इनका अंतर क्या है कि दोनों पदों में विश्लेषण विशेषण का संबंध होता है, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय समास हुआ, और कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु बहुव्रीहि समास हुआ। फिर बहुव्रीहि और द्विगु समास में भी अंतर होता है। बहुव्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची हैं, तो इन समस्त पदों को द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास वगैरह करके ही किया जा सकता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह यानी द्विगु समास, और 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु, ये हो गया बहुव्रीहि समास। इसके बाद और फिर दशानन, 10 आननों का समूह यानी द्विगु समास, और 10 आनन है जिसके अर्थात रावण बहुव्रीहि समास। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया।